आप लोग का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है ना, वो 27/11/2025 से जो आज से ही आप लोग का एग्ज़ाम जो है आप लोग का स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। और जो अभी तक जो आप लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके लिए जो है विशेष क्वेश्चन जो है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन जो है हम आप लोग को लेके सामने आए हैं, है ना। कि अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए, है ना, तो इस क्वेश्चन के साथ आप लोग रिवीजन कर और तैयारी कर ज़रूर जाइएगा, है ना। और अभी तक तो आप लोग जब एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तो कुछ तो आप लोग को तैयारी हो ही गया होगा, लेकिन जो क्वेश्चंस हम आप लोग के यहाँ बताने जा रहे हैं, जिसको जो एग्ज़ाम अभी तक जो हमारा जो अनुभव है ना, हम अनुभव जो है वो हम अपना जो है वो आप लोग के सामने शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी तक जो आप लोग को एग्ज़ाम में पूछेगा उससे क्वेश्चन जो है हम आप लोग के यहाँ से मेंशन कर रहे हैं, है ना, वो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला याद रखिएगा रीजनिंग, अगर रीजनिंग में, है ना, आप लोग को अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट से जो है वो क्वेश्चन ज़रूर आपको आएगा, ठीक है ना। सीटिंग अरेंजमेंट से जो है वो आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आप लोग जाइएगा तो आप लोग देख भी लीजिएगा, ठीक है ना। जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए है वो तैयारी करके ज़रूर जाइए, ठीक है। और जिनका आज से वो तो है ना। दूसरा याद रखिएगा रैंकिंग से आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 100% श्योर क्वेश्चन हम कहते हैं कि रैंकिंग से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। और तीसरा जो आपको पूछेगा वो आपको पूछेगा ब्लड रिलेशन से, तो ब्लड रिलेशन से भी जो है क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको रीजनिंग में जो है वो तैयारी कर जरूर जाइए। आप लोग याद रखिएगा रैंकिंग क्वेश्चन जो है वो हम अपना प्ले लिस्ट में हमारा चेक करिएगा, रैंकिंग क्वेश्चन जो है ना, वो हमको पढ़ाया हुआ है ना। तो प्ले लिस्ट में जा करके अगर अभी तक आप मेरा प्ले लिस्ट को वॉच नहीं किए होंगे या मेरे चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर हमें सपोर्ट करिए, है ना, और हमें आगे बढ़ने में ज़रूर आप मदद करिएगा, ठीक है ना। तो रैंकिंग से जो है चैप्टर है वो हम पढ़ा चुके हैं, जा करके प्ले लिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, तो रैंकिंग से आपको क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा, है ना। और बाकी जब हमारा कुछ चैनल और कुछ ग्रो हो जाएगा तो हम सारी क्वेश्चन को जो है पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, याद रखिएगा। तो तीसरा जो है वो ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन जो है कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये हमारा रीजनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आपको आएगा ही आएगा, है ना। तो इसको VVI मान लीजिए। तीसरा जो है देखिए दूसरा हमारा साइंस है, साइंस से जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा साइंस में आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पूछना ही पूछना है ना। साइंस से जो आपको क्वेश्चन आएगा वो फिजिक्स में जो आएगा वो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन जो है वो क्वेश्चन हमारा आना ही आना है ना। तो ये चैप्टर भी जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और प्रकाश अपवर्तन से जितने क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चंस को जरूर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी जो है वो क्वेश्चंस आपका आएगा, ठीक है। तो जो भी अगर अभी तक आप लोग इस टॉपिक में से अगर क्वेश्चंस को आप तैयार नहीं किए होंगे तो हम बता रहे हैं इसको पढ़ के जाइए, जो भी है वो नोट डाउन आप लोग कर लीजिए और आप लोग पढ़ कर जाइए, और उसके बाद आकर आप हमारे ऊपर कमेंट करिएगा कि सर नहीं आया, ठीक ना। 100% बता रहे हैं श्योर जो है वो आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप कंप्लीट कर जरूर जाइएगा। तीसरा आएगा विद्युत धारा से, विद्युत धारा से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और याद रखिएगा जो 2022 में जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था, है ना, NTPC का जो भी एग्ज़ाम हुआ, है ना, तो ग्रुप डी का जो 2022 का पेपर है वो आप जरूर जाके चेक कर लीजिएगा, 2022 से जो आप लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि आप जो है वो कंपटीशन का दौर जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो आप जो है वो हमको बेसिक दिमाग लगाना होगा कि क्या हमको क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है वो पूछेगा, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा दिमाग को लेकर के हमको चलना होगा, तभी हम कोई एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको तैयारी करके जाना होगा, ठीक है। तो देखिए विद्युत धारा से जो है क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। तो चौथा विद्युत विभव से जो है वो क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आवेश से क्वेश्चन आएगा, ओम का नियम आएगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस को जो है वो आप लोग पॉइंट्स को एक पॉइंट को जो है वो कंप्लीट कर आप जाइएगा, उसके बाद आप बोलिएगा क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, है ना। इसको ज़रूर आप कंप्लीट कर जाइए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैथ से जो आपको क्वेश्चंस बनेंगे, याद रखिएगा टाइम एंड वर्क, ये जो पूछना ही पूछना है। टाइम एंड वर्क से जो है वो मैथ में पूछा ही पूछा जाता है। अगर आप लोग मैथ कितनों भी पढ़ लिए, लेकिन अगर इस चैप्टर को आप लोग कंप्लीट नहीं किए होंगे तो कंप्लीट कर जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। कि इस क्वेश्चन से जो है वो हमको आएगा ही आएगा, टाइम एंड वर्क हमको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। दूसरा प्रॉफिट लॉस से जो है वो हमको क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्रॉफिट लॉस से भी जो है वो क्वेश्चन जो है आप कंप्लीट कर जाइए, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे याद रखिएगा परसेंटेज से जो है वो हमको क्वेश्चंस बनेगा,
ठीक है। तो परसेंटेज से भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज से भी जो है वो कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, आने ही आना है, ना आने का सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस सब से क्वेश्चन जो है पूछे ही पूछे जाते हैं। हम कई बार आप लोगों को बोले हैं और हम अपने स्टूडेंट को भी बोलते हैं, ठीक है ना, कि 9-10 से जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप उसको सही से पढ़ो, चाहे मैथ हो साइंस हो जो भी पढ़ो, उसी से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर वो आपको कंप्लीट अगर सही से हो जाता है तो एग्ज़ाम तो एकदम सही से आपको क्रैक हो जाएगा। और कंपटीशन का दौर इतना बढ़ गया है, समझिए, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है, समझे ना। तो इसको कंप्लीट कर लेना है। आप एडवांस मैथ भी याद रखिएगा, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ज्योमेट्री से आना ही आना क्वेश्चन है, इससे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएंगे। मेंसुरेशन से भी अगर आप लोग कंप्लीट नहीं किए होंगे तो मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन जो बनते हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस बनेंगे, मेंसुरेशन से क्वेश्चंस बनेंगे और क्वेश्चंस आएंगे भी, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से भी आएगा। ट्रिग्नोमेट्री से भी अगर आप लोग क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं किए होंगे तो इस सब एडवांस मैथ में आते हैं, है ना, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अगर आप लोग इसको कंप्लीट नहीं किए होंगे तो हम बता रहे हैं कि इसको भी कर कर जाइएगा, एग्ज़ाम में 100% श्योर जो है वो आएगा ही आएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को आपको गलत नहीं करना है, याद रखिएगा, है ना। और देखिए उसके बाद जो आपको 9 से जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए कार्य ऊर्जा शक्ति, है ना, इससे जो क्वेश्चन जो चैप्टर है इस क्वेश्चन से भी जो है आपको क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है ना। तो कार्य ऊर्जा शक्ति भी जो है इस चैप्टर से जो है क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना। पहले गति है ना, जो नॉर्मेटिकल जो आता है ना, तो गति में नॉर्मेटिकल जो है वो उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा और उसको सॉल्व कर कर चेक करिएगा, क्योंकि गति से क्वेश्चन जो है वो आपको आने वाले हैं, है ना, आना ही आना है बिल्कुल, ठीक है। फिर बायोलॉजी में याद रखिएगा, बायोलॉजी में जैव प्रक्रम से क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे, तो जैव इससे आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जनन से आपके क्वेश्चंस आएंगे, है ना, जनन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने, कोशिका से आएंगे, पादप से आएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बायोलॉजी से पूछा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री में जो है वो आपको कार्बन से क्वेश्चंस आएंगे। अगर कार्बन से आप लोग अगर क्वेश्चंस को नहीं देखोगे तो देख लीजिएगा केमिस्ट्री में, है ना। तो कार्बन से जो है वो क्वेश्चंस आना ही आना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा में आम्ल क्षार तथा लवण से आएंगे, है ना। क्षार यहाँ लिखना भूल गए, है ना, यहाँ पे क्षार लिखा था। तो आम्ल क्षार तथा लवण से जो है वो आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। तो आम्ल क्षार तथा लवण का क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा तीसरा क्वेश्चन केमिकल ऑक्सीकरण, है ना, ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे भी जो है ग्रुप डी में जो क्वेश्चन जो है वो आते हैं, है ना। उसके बाद विस्थापन, क्या है, विस्थापन, है ना, ये जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है ना, जो एग्ज़ाम में जो है वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे जो है क्वेश्चंस को आप कंप्लीट जरूर करिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, करेंट अफेयर पे उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। करेंट अफेयर पर जो है ना, उतना आपको ध्यान नहीं देना है। क्यों, याद रखिएगा, अगर 20 क्वेश्चंस आपको आते हैं तो हम बता रहे हैं कि 10 क्वेश्चन तो आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन नहीं होता है तो 10 क्वेश्चन तो आप लोग ज़रूर सही कर लीजिएगा, है ना। 10 क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। करेंट अफेयर से क्वेश्चन तो ऐसे भी कहीं कहीं से पूछता है ना, तो वो तो अलग बात हो गया, है ना। तो लेकिन इससे आप कर लीजिएगा, है ना। और एक चीज़ का याद रखिएगा, जिनका भी एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा है ना, तो जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होना है ना। तो एग्ज़ाम बीच में 1-2 दिन नहीं भी होगा, है ना। तो एडमिट कार्ड अगर आता है तो लेट से भी आएगा, है ना। तब तक आप लोग के पास अगर टाइम जब बचा हुआ है तो क्वेश्चन आंसर्स को आप ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट और जितना जल्दी आप लोग कर लीजिएगा वही अच्छा है, ठीक है ना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को अगर आप वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। और अदर को शेयर इस चैनल को ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।